हेलो एवरीवन, इट्स मी निशांत हियर एंड आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाई लुक मैक्सिंग इज इम्पोर्टेंट। लुक मैक्सिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा टॉपिक है बहुत ज्यादा एंड मैं तुमको बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। तो ये वाली पूरी वीडियो देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई लुक मैक्सिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तुमको क्यों अपने लुक्स पे वर्क करना चाहिए। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा बस भाई दिन भर अपने फेस पे फोकस करो, लुक्स पे फोकस करो, नहीं भाई, तुम्हारे अंदर स्किल्स डेवलप करो, तुम फिजिक पे ध्यान दो, हर चीज पे ध्यान दो। बट मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में। तो फिर फर्स्ट पॉइंट, तुमको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जस्ट एक एग्जांपल है ये। तुम्हारे सामने एक 5 वाली चॉकलेट है एंड एक 100 वाली चॉकलेट है, तुम कौन सी चॉकलेट उठाओगे। अब देखो वही वाली बात है, कुछ लोग बोलेंगे कूल बनने के लिए भाई 5 वाली उठाएंगे हम तो ऐसा नहीं है। तुम में से 99.99% लोग 100 वाली चॉकलेट ही बोलोगे कि भाई हम तो वही वाली चॉकलेट उठाएंगे 100 वाली। सेम चीज इंडिया में है कि बॉयज की पॉपुलेशन ज्यादा है, गर्ल्स की पॉपुलेशन कम है। तो गर्ल्स के पास ऑप्शन ज्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो गर्ल्स के पास ऑप्शन ज्यादा है, तो गर्ल्स भाई उनके पास ऑप्शन ज्यादा है, तो वो 5 वाली चॉकलेट क्यों लेगी भाई। कोई इंसान है जो अपनी लाइफ में सेटल नहीं है। सेकंड चीज, वो अपनी लाइफ में उसका कुछ गोल नहीं है। थर्ड चीज, वो खुद पे ध्यान नहीं देता है। तो लड़की उस इंसान को क्यों चूज करेगी। मैं सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूँ भाई, क्यों चूज करेगी जब सामने वाले का बिल्कुल फ्यूचर ही नहीं है, कुछ उसका कुछ गोल्स ही नहीं है भाई। तो ये वाला पॉइंट होता है, लड़की के पास भाई बहुत सारे ऑप्शंस है, वो बेटर के पास जाएगी, बेस्ट के पास जाएगी। बट तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो तुमको बेटर बनना होगा, बेस्ट बनना होगा, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा उखाड़ना होगा कि भाई लोग तुमसे अट्रैक्ट हो। देखो 10th में मैं बताया इतना चोमू था ना भाई, मैं लेजेंड बोलूंगा। 10th में मैं बहुत बोलते ना, एक मेरे स्कूल की अब तुमको एक कहानी बताने वाला हूँ एंड तुम लोग मोस्टली लोग बोलोगे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, बट मेरे साथ हुआ है भाई। तो मैंने ये वाली सारी चीजें ना आज तक किसी को बताई भी नहीं है। बट पता है 8th 9th में कैसा सीन था, मेरे को अगर टीचर किसी दो बच्चों के बीच में बिठा रहा है, वो पता है टीचर से बोलते थे कि हमको इसके साथ नहीं बैठना है। एंड मेरे को ऐसा फील होता था कि भाई मैं ऐसा क्या नहीं है मेरे अंदर कि भाई मैं किसी से कुछ ज्यादा फालतू नहीं बोलता। मेरे से कोई फालतू बोलता था मैं सुन लेता था 8th में, ऐसे मेरे को कोई सुना रहा है मैं सुन लूंगा भाई। मैं ऐसा बच्चा था कि भाई मैं सामने वाले को खुश रखूं। भाई मेरे को ऐसे था कि इसके साथ हमको नहीं बैठना है एंड मेरे को हटा दिया था। जैसे एक पर्टिकुलर टीचर था जिसने मेरे को उनके साथ बिठाया है, तो नेक्स्ट पीरियड में मेरे को छोड़ के चले जाते थे, बोलते थे कि हम तो तेरे साथ नहीं बैठ रहे हैं। जस्ट इमेजिन मेरे साथ ऐसा होता था भाई 8th क्लास में 9th क्लास में। हाँ, उस टाइम पे मैं था एक नंबर का चोमू। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मेरे अंदर बिल्कुल सेंस नहीं था, मेरे अंदर कुछ नहीं था। मैं ऐसे था कि भाई मेरे को खुद को कुछ नहीं पता था, मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लुक्स होता है। मैं टकला भाई, मैं टकला था उस टाइम पे, मैंने बस कट करा रखा था। एंड उस टाइम पे जस्ट इमेजिन, मैं स्किनी तो नहीं था, मेरा अच्छा खासा उस टाइम पे बोल सकते हैं फिजिक था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था। बट मैं टकला था, मेरे अंदर ड्रेसिंग सेंस नहीं था। बोलते ना भाई, बिल्कुल स्किनी फिट एकदम जीन्स पहन के रखता था। तो फिर वही था, मेरे अंदर उस टाइम बिल्कुल भी सेंस नहीं था। सेकंड चीज, फिर मैं 8th क्लास में, तब भाई तुमसे कोई बात नहीं करता है तो तुम्हारे अंदर एक चुल मस्ती है कि भाई मैं फ्रेंड्स बनाऊं। मैं लोगों से बात करता था, मैं उनके ग्रुप में घुसता था कि भाई भाई हेलो, रिसेस होता था, लंच होता था, तो उस लंच वाले पीरियड में मैं ग्रुप्स में घुसता था कि भाई 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 सबसे बात करने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को अच्छा लगता था कि भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो। एंड मेरे को लेजिट ऐसे इग्नोर करा जाता था कि कोई है ही नहीं निशान। तो इग्नोर बोलते ना, गंदा वाला इग्नोर, कि भाई है कौन तू। मैं ऐसा रहता था कि भाई ओके, मतलब सामने वाला मेरे को फ्रेंड नहीं मानता था, बट मैं ऐसे उसके पीछे पीछे डोलता रहता था कि भाई भाई कैसे हो भाई भाई, बहुत चेप था भाई। तो फिर ऐसे 8th निकल गई, 9th निकल गई। 9th के लास्ट में एक बार ही था, रिसेस वाला टाइम था, लंच कंप्लीट हुआ था एंड मैं क्लास में जा रहा था एंड मेरी फीमेल फ्रेंड थी भाई। एंड वो उस दिन मेरे को ऐसा बोल दिया, मतलब बोलते ना बीच स्कूल में, जैसे लंच होता है तो तुमने देखा होगा कि क्लासेस में बच्चे भगते हैं, तो बीच उसमें जस्ट ओवर हुआ था लंच एंड वो मेरे को बोलती है, मेरे को बहुत गंदा सुनाती है भाई, बहुत गंदा होता है ना, लेजिट इतना गंदा सुनाती है इसकी कोई हद नहीं। बहुत गंदे लेवल पे बोल सकते हैं ना कि बिल्कुल इमेज की धज्जियां उड़ा देना। वो सीन हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे। उसके बाद भाई मैंने सिंपल सा था, मैं खत्म था भाई। इतनी बेइज्जती कौन सहन कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता था भाई। मैं 1 या 2 महीने के लिए स्कूल नहीं गया था। बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैं ऐसा हो गया था कि क्या होता है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद मैं 1 2 महीने तक ऐसा था स्कूल नहीं गया। अब 1 2 महीने तक स्कूल नहीं गया, घर पे रहा। घर पे फिर मेरे को थोड़ी बहुत चीजें पता लगी। उसके बाद क्या हुआ, मैं घर पे रहता था ना, तो मैंने हेयर कट नहीं कराया था। एंड लेजिट मैं बोल रहा हूँ, हेयर कट का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं जस्ट तुमको, और कुछ नहीं बता रहा। वो सेम निशान था, वो जो तुम बस कट में स्कूल गया था, एंड वो दूसरा भी निशान सेम था। मैं लेजिट बिना हेयर कट नहीं कराया एंड मैं स्कूल गया 2 महीने बाद।
लेजिट सेम जो मेरी फ्रेंड थी, उसकी फ्रेंड्स, निशांत तूने हेयर कट कौन सा कराया, हमको हमारे छोटे भाई का हेयर कट कराना है। निशांत, निशांत निशांत तू कैसा था निशांत, 2 महीने स्कूल क्यों नहीं आया। लाइक बोलते ना बिल्कुल चेंज हो जाना, लाइक वो बिल्कुल चेंज हो गए भाई सब। लाइक सबका बिहेवियर मेरे से चेंज हो गया कि निशांत भाई, निशांत भाई, निशांत भाई, निशांत भाई। एंड मैं सोचा ये हो क्या रहा है भाई, लाइक इतने से डिफरेंस के लिए तुम, तो इसलिए मैं बोलता हूँ लाइक इतने से डिफरेंस के लिए भाई वो लोग चेंज हो गए। अगर मैं वही बसकट करा के आता एंड चोमू की तरह सबके पीछे डोलता, भाई मेरी सेम इमेज रहती कि निशांत चलना, तो लाइक मेरी सेम इमेज रहती कि चलना भाई, दूर रहे दूर रहे दूर रहे। उसके बाद मैंने कर दिया था स्टार्ट भाई, मेरे को लाइक सबका पता लग गया था कि भाई कैसे लोग होते हैं कैसे नहीं होता। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैं लाइक अकेला लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाता था या फिर फ्रंट बेंच पे लाइक अकेला बैठता था। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे साइड में आके कोई बैठे, मेरे को ना फ्रेंड से मतलब था, क्योंकि मेरे को लाइक रियलिटी दिख गई थी भाई लोगों की, लोग कैसे चेंज होते हैं, किन चीजों से चेंज होते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि भाई मेरे को किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया। उसके बाद लाइक ऐसा था सबको मेरा दोस्त बनना था। एंड वैसे लगा कि भाई क्या हुआ है इन सबको। एंड उसके बाद लाइक मैंने सारी चीजें छोड़ दी, सबसे बात करना छोड़ दिया। एंड उसके बाद पता है क्या हुआ, सबको मेरा फ्रेंड बनना था भाई, सबको मेरे से फ्रेंडशिप करनी थी उसके बाद। जस्ट इमेजिन, ये 3-4 चीजें मैंने तुमको बताई है। तो ये सारी चीजें ना, मैंने कोई स्किल्स सीख ली 2 महीने के अंदर कि भाई मैंने कोई स्किल सीख ली कि भाई मैं तो हो गया भाई, फेमस हो गया या कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ मेरे 2 महीने में, जस्ट मैंने एक हेयर स्टाइल चेंज करा है मैंने, एंड उससे इतना डिफरेंस हो गया भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। से मेरे को भाई उस दिन से मेरे को लाइक लेजिट क्लियर हो गया था कि भाई तुम्हारे लुक्स देखे जाते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं वो देखी जाती है। लोग बोलते हैं ना कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, इंसान मन से अच्छा होना चाहिए। भाई लेजिट मैं बोलूंगा कोई नहीं देखता आज के टाइम पे, इस जनरेशन में कोई नहीं देखता है ये चीज। सब देखते हैं, लुक्स देखते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, तुमने क्या क्या अचीव कर रखा है, लाइक ये सारी चीजें देखते हैं। आज के टाइम पे लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई तुम्हारा नेचर कैसा है सबसे। क्या बताऊं मैं, हमारे स्कूल में लाइक 10th क्लास के 8th क्लास के बच्चे वेप पीते हैं इस टाइम पे। एंड मेरे को 12th क्लास तक नहीं पता था कि वेप क्या होता है, 12th 11th तक मेरे को नहीं पता था भाई। आज टाइम लाइक आजकल के बच्चे लाइक 8th क्लास 7th क्लास में वेप पीना स्टार्ट कर देते हैं, सिगरेट पीता है भाई। एंड भाई मैं अब भी नहीं पीता हूँ, लाइक मैंने आज तक लेजिट वेप ट्राई नहीं करा है। एंड ठीक है, अभी मोस्टली लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि भाई इसने वेप ट्राई नहीं करा भाई मैंने, क्योंकि मैंने वो मेरा फ्रेंड सर्कल रखा ही नहीं कभी। लाइक 10th में मेरे को सबकी हकीकत पता लगी, मैंने स्कूल छोड़ दिया था, 10th के लास्ट में मैंने स्कूल छोड़ दिया। 11th में मैं कोचिंग में गया, कोचिंग में पता है क्या सीन होता था, लाइक लगेगा भाई कि फेक रहा है, बट एटलीस्ट 50% लड़कियों को मेरे पे क्रश था। फिर वही है, उस टाइम पे मेरे को समझ में आ गया था भाई कि मेरे पे क्रश नहीं है भाई, उनको जस्ट ये है कि भाई निशांत पे। देखो मैं बताता हूँ, लड़कियों का माइंडसेट एंड लड़कों का माइंडसेट कैसे वर्क करता है। लाइक तुमको सबसे पहले मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आज। लड़कियों का माइंडसेट वर्क करता है या लड़कों का, दोनों के लिए है। अगर मैंने आज किसी लड़की की तारीफ करी है तो मेरा दोस्त उसको जाके स्टॉक करेगा, मेरे दोस्त उसकी तारीफ करेगा तो उसका दोस्त उसको जाके स्टॉक करेगा। तो अब एक तरीके से 10 लोगों को एक चीज पता लग गई, 10 लोग एक इंसान को स्टॉक कर रहे हो, तो 10 लोगों में कंपटीशन बन जाता है कि भाई कौन इस इंसान को अचीव करेगा। तो सेम सीन हुआ था मेरी कोचिंग में। लाइक ऐसा था भाई, एक को क्रश आया, मैंने मना कर दी थी क्योंकि मेरे को पता था यार ये सारी चीजें लाइक टाइम वेस्ट होती है। मैंने क्लियर मना कर दी। उसने उसके दोस्त को बोला, दोस्त ने मेरे को प्रपोज करा, मैंने मना कर दी। तो भाई उसके बाद ऐसे एक साइकिल सा चल गया था वहाँ पे कोचिंग में कि भाई निशांत को तो पटाना है। एंड मैं ऐसे कि भाई मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है इन सारी चीजों में लेजिट। लाइक फिर मैंने कोचिंग भी छोड़ दी थी। लाइक मैं शायद से 3 महीने गया था कोचिंग, फिर उसके बाद मैंने कोचिंग भी छोड़ दी थी। उसके बाद मैं गया लाइक दूसरी कोचिंग में, एंड फिर मेरे को लाइक अच्छे से बोलते ना, अच्छे से रियलाइज हो गया कि भाई लुक्स ही मैटर करते हैं, उसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो 11th क्लास में मेरे को लाइक अच्छे से समझ में आ गया था कि भाई सारी चीजें मैटर करती है, तो वो होता है पैसा। तो मैंने उस टाइम पे लाइक ऐसा था, ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन गया था। मैं बताता हूँ ना, लाइक मैं गेमिंग में था, मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे गेमिंग में था। एंड लाइक मैं सर्वर में रैंक पुश करता था। जस्ट इमेजिन, पूरे इंडिया की सर्वर में मैं रैंक पुश कर रहा हूँ, पूरे एशिया की सर्वर में मैं रैंक पुश कर रहा हूँ। एंड मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट्स हुए तो मैं लगा भी दूंगा भाई। एंड उसके लाइक मैं स्क्रीम्स खेलता था, मैं लाइक पेड टूर्नामेंट्स खेलता था। तो लाइक उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं पैसे में बहुत गंदे वाले तरीके से घुस गया था कि भाई मेरे को गेमिंग में जाना है, मेरे को पैसे कमाने हैं। तो उस टाइम पे लाइक मैंने एक वीडियो देखी थी, एंड उसके अंदर लाइक ऐसे था कि भाई जो तुम्हारी सबसे बोलते ना प्रिय चीज है, और वो थे मेरे हेयर्स। लाइक मेरे को पूरा विश्वास, लाइक मेरा जितना भी कॉन्फिडेंस था ना, मेरे हेयर्स की वजह से था मेरे अंदर। तो उसने बोला था लाइक कि जो भी जिस चीज पे भी तुम्हारा लाइक सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम एक बार उसको हटा के देखो एंड उसके बाद सेम कॉन्फिडेंस डेवलप करके देखो, तब तुमको पता लगेगा कि भाई हकीकत क्या होती है। एंड तुम लाइक उसके बाद लोगों को देखना। जस्ट मैंने मेरा हेयर कट कराया, मैंने बस कट कराया था 11th में। एंड तुम जो मेरी पिक्चर्स देखते हो, लाइक जो मैं ग्लो अप में यूज करता हूँ, वो मेरी 11th लास्ट की पिक्चर्स है। सोचो 11th लास्ट में मैं वैसा था, एंड अभी मेरी 12th हुई है। 1 साल का डिफरेंस है, बस 1 साल का।
फिर मैं 11th लास्ट में 12th में आ गया, मैंने बस्केट करा रखा, बिल्कुल छोटे बाल। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी एक और, मैं सोचा कि भाई चाहता हूँ यार कोचिंग। एंड फिर मेरे को सेम जो मेरे साथ होता था 8th में 9th में, सेम सेम चीज, बिल्कुल कॉपी पेस्ट डिट्टो चीज मेरे साथ हो रही है कोचिंग में। भाई मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मेरे दोस्त नहीं बन रहे। एंड मेरे को लाइक उस टाइम पे मेरे को दोस्त बनाने का शौक नहीं था, बट मैं देखता था कि लाइक मैं लास्ट बेंच पे बैठ गया तो कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। लाइक न्यू स्टूडेंट आता है तो एटलीस्ट बात तो करते हैं यार थोड़ी बहुत, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। एंड लाइक बोलते ना भाई, सबका नेचर एकदम चेंज। लाइक 11th में अलग नेचर था, तब मेरे लाइक एक तरह से बोल सकता हूँ मेरा हेयर स्टाइल अच्छा था। 12th में आके सबका नेचर चेंज हो गया, तब मैंने बस कट करा लिया। तो उसके बाद मेरे को लाइक कंफर्म हो गया कि भाई ये कहने की बातें होती है कि तुमको बहुत अच्छा अपना नेचर रखना होता है, तुमको वो करना होता है, तुमको वो करना होता है। भाई ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम्हारे लाइक तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हारे पास सारी चीजें ना, लेजिट कुछ नहीं चाहिए भाई फिर तुमको लाइफ में। एंड उस दिन के बाद से लाइक मेरे को लेजिट कंफर्म हो गया कि भाई कहने की बातें होती है कि भाई तुम्हारा लाइक दिल अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा नेचर अच्छा होना चाहिए सबसे, तो अपने आप तुम्हारी वैल्यू करने लग जाएंगे लोग। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारे लुक्स अच्छे होने चाहिए आज की जनरेशन में अगर तुमको वैल्यू चाहिए तो इसलिए मैं बोलता हूँ लुक्स इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड चीज देखो वही है, एज होती है। 20 की एज तक तुम्हारे लुक्स इंपॉर्टेंट है, 20 के बाद तुम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो तुमको हर एक चीज में फोकस करना होगा। ये नहीं है कि भाई मैं तो बस अपने लुक्स बेटर करूंगा, उसके अलावा मेरे को कुछ करना ही नहीं है मेरी लाइफ में। नहीं भाई, तुमको तुम्हारे लुक्स पे भी फोकस करना है, तुमको तुम्हारी फिजिक पे भी करना है, तुमको तुम्हारी स्किल्स पे भी करना है, तुमको तुम्हारी लाइक फ्यूचर में तुमको क्या करना है, तुम्हारी गोल्स लिख के रखने होते हैं भाई। उन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए तुमको क्या करना है, तुमको डेडिकेटेड सारी चीजों पे लाइक बोलते हैं ना रिसर्च करनी होती है भाई। तो सारी चीजों पे फोकस करोगे, तुम्हारी लोग वैल्यू करेंगे। नहीं करोगे तो वही है भाई, कोई वैल्यू नहीं करेगा। तब तुम खुद तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं कर रहे हो, तब तुमको खुद को तुम्हारी खुद की टेंशन नहीं है, तो सामने वाला टेंशन क्यों करेगा। एंड देखो आज के टाइम पे फ्रेंडशिप कैसी होती है, मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं है ज्यादातर, तो मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ, आज के टाइम पे फ्रेंडशिप ऐसी होती है, तुम जब तक उनके लिए बेनिफिशियल हो, तब तक तुमसे उनको कुछ मिल रहा है, तब तक तुमसे उनका कुछ फायदा हो रहा है, वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जिस टाइम वो सारी चीजें खत्म हुई, रिलेशनशिप भी ऐसी होती है, लाइक फ्रेंडशिप की नहीं बोल रहा मैं, रिलेशनशिप की भी बोल रहा हूँ। जिस टाइम ये सारी चीजें खत्म हुई, तुम कौन हो भाई वो नहीं जानते। उनको जिस टाइम लाइक बेटर ऑप्शन मिला, तुमसे ज्यादा लाइक अच्छा इंसान मिला, या लाइक कोई ऐसा इंसान मिला जो तुमसे ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड कर पा रहा है, भाई नहीं जानते तुमको वही। फिर उसके बाद लाइक ये ना भाई रियलिटी है आज की। अब लाइक वही है, कुछ लोग होते हैं कि भाई नहीं मैं तो ट्रू लव करता हूँ भाई, मेरी फ्रेंडशिप तो रियल है भाई, बट 99.99% लोगों की नहीं है। लेजिट मैं उनकी ना रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, जिनकी चल रही है ना 5-10 सालों से फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, भाई लेजिट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। लाइक तुम इतने टाइम चला रहे हो, तुम इतने टाइम एक इंसान के साथ हो, क्योंकि देखो मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा, अगर तुम आगे जा रहे हो, तुम्हारे गोल्स पे तुम फोकस कर रहे हो, तो तुम्हारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर तुम लड़के हो एंड अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। बट तुम उन सारे ऑप्शंस को छोड़ के लाइक तुम एक दूसरे पे फोकस कर रहे हो एंड एक दूसरे के साथ फ्यूचर बना रहे हो, भाई उससे बेटर चीज कुछ हो ही नहीं सकती। एंड लाइक सेम फ्रेंडशिप में होता है, फ्रेंडशिप में भाई तुमको कुछ मिलेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेंडशिप मिलेगी कुछ, कि भाई आज गांजा पीते हैं, भाई आज दारू पीते हैं, भाई आज सिगरेट पीते हैं, भाई आज वो कर देते हैं वो कर देते हैं। ये शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप होती है कि भाई जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाते तब तक वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जिस टाइम तुम बर्बाद हो गए, उनको कोई दूसरा मिलेगा, वो उसके पास जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स होता है भाई। तो अगर तुम फ्रेंडशिप में भी हो रिलेशनशिप में भी हो, सबसे पहले सारी चीजें क्लियर कर रहे हो कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, जिससे तुम एटलीस्ट तुम्हारा माइंडसेट तो क्लियर रहेगा कि भाई मेरे को फ्यूचर सोचना है या नहीं सोचना है। एंड मैं इस वीडियो में इतना ज्यादा डीप जाके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तुमको एज अ फ्रेंड मानता हूँ, एंड मैं लाइक गाइड तो कर सकता हूँ, एडवाइस तो दे सकता हूँ यार तुमको। एंड अभी कंप्लीटली तुम पे डिपेंड करता है भाई, तुमको ये सारी चीजें फॉलो करनी है या नहीं करनी है। सेकंड चीज, अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकली। भाई तुम्हारे लुक्स बेकार है, तुमको तुम्हारी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तुमको तुम्हारी लाइफ में गोल्स चाहिए कि भाई मेरे को ये अचीव करना है ये अचीव करना है, तो तुमको क्या करना चाहिए। लुक्स बेकार है, मैं तुमको सारी टिप्स दे रहा हूँ, सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ कैसे तुम अपने लुक्स बेटर कर सकते हो। वो सारी चीजें फॉलो करना स्टार्ट करो। ये नहीं है कि भाई वीडियो देख ली अब तो मैं भाई वीडियो देख ली अब मेरे लुक्स बेटर हो जाएंगे, नहीं होने वाले भाई, कभी जिंदगी में नहीं होने वाले। तो वो सारी वीडियोस देखने के बाद वो सारे पॉइंट्स फॉलो करो। देखो मेरा खुद का फेस फैट ज्यादा है, मैं खुद स्किनी हूँ मानता हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं कहता कि भाई मैं स्किनी नहीं हूँ, मैं मेरा फेस फैट ज्यादा नहीं है भाई मेरा। बट मैं 1 मार्च से रेगुलर बेसिस पे अच्छे से सारी चीजें करना स्टार्ट करूंगा। मैं अभी स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं दिन में 4 कोल्ड कॉफी पी रहा हूँ यार, 4 बोतल बोलते ना,
लाइक जिसमें मैं पानी पीता हूँ ना, मैं उस बोतल में भर के कोल्ड कॉफी पी रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को रात में जगना होता है, मेरे को कुछ काम है। तो 1 मार्च से मैं लाइक सारी चीजें छोड़ूंगा, मैं अपने अंदर कंप्लीटली चेंज लेके आऊंगा। तो उसके बाद लाइक तुम खुद देख पाओगे भाई। देखो मेरे को लाइक बहुत सारी और बातें करनी थी, क्योंकि एज अ फ्रेंड भाई मैं लाइक आधे घंटे तक तुमको बातें सुना सकता हूँ, 1 घंटे तक सुना सकता हूँ, बट ठीक है बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, एंड फिर वही है, आधे घंटे की वीडियो कोई नहीं देख सकता, सब बोर हो जाते हैं भाई। तो मैं ये 15 से 20 मिनट के अंदर रैप अप करने का ट्राई करूंगा। सेकंड चीज, अगर तुमको नहीं पता तुमको फ्यूचर में क्या करना है, तो भाई जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारे अंदर स्किल्स है, उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। देखो मैं भाई तुम्हारा पेरेंट्स तो हूं नहीं कि बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है तेरी लाइफ में। मैं तुम्हारे पेरेंट्स में तो हूँ नहीं भाई। तो मैं तुमको सी सिंपल सी चीज बोलूंगा भाई, जो भी चीज कर रहे हो ना, अपना 1000% देना, क्योंकि अगर तुम अचीव नहीं कर पाए ना, तो सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे पेरेंट्स को होगा। अगर तुमने अचीव कर ली वो चीज, तो सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे पेरेंट्स होंगे। बट ठीक है, वही वाली बात है भाई, सेफ साइड लेके चलो, पढ़ाई अगर साथ में कर सकते हो तो करो भाई। देखो मैं ई स्पोर्ट्स में जाना चाहता था, नहीं गया भाई मैं। तो सेकंड चीज मैं लाइक ये बोलूंगा भाई, किसी भी चीज में एफर्ट्स डाल रहे हो तो अपने 100% एफर्ट्स डालना। ये नहीं है कि भाई तुमको बाद में ऐसा फील हो कि भाई मैंने एफर्ट्स डालता ना तो मैं वो चीज अचीव कर लेता। तो इसलिए अपना 100% अभी दो उस चीज में, एंड अचीव करो भाई वो चीज, अगर तुम कर सकते हो तो। बट अगर तुमको लग रहा है ना कि नहीं कर सकते, तो शांति से, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो सारी चीजें फॉलो करो। थर्ड पॉइंट मैं ये बोलूंगा, अगर तुम्हारा जो भी गोल्स है भाई, उनको अचीव करना है ना, तो ब्रेक डाउन कर लो, लाइक कि तुमको 1 महीने में ये अचीव करना है, सेकंड मंथ में ये अचीव करना है, थर्ड मंथ में ये अचीव करना है। और अगर तुम फर्स्ट मंथ में अचीव भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो उस टारगेट को सेकंड मंथ में शिफ्ट कर लो। लेकिन ये नहीं है कि सेकंड मंथ का जो तुम्हारा टारगेट है वो थर्ड मंथ में शिफ्ट कर रहे हो, नहीं, तुमको सेकंड मंथ में फिर वो दोनों टारगेट्स अचीव करने हैं भाई। और देखो मैं लाइक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं 18 साल का हूँ, तुम्हारे बराबर का हूँ भाई, बट मैंने वो सारी चीजें देखी है ना, लाइक जो मोस्ट लोगों ने नहीं देखी भाई। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूँ कि भाई फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट मत करना अभी का तुम्हारा, क्योंकि 18 से लेके 21 तक अगर तुमने तुम्हारी लाइफ सिक्योर कर ली तो कर ली, उसके बाद टाइम नहीं है भाई। 21 तक तुमने अगर तुम्हारी लाइफ सिक्योर कर ली तो कर ली, उसके बाद तो तुम बैठे रह जाना। तो अगर तुम्हारा अच्छा चल रहा है ना, तो मैं नहीं खराब करना चाहता, तो जस्ट तुम्हारे गोल्स रखो, दोनों उन गोल्स को अचीव करो, एंड लाइक अच्छे से चलो भाई, अगर तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो। बाकी वही है, अगर तुम्हारी डेली लड़ाई हो रही है, लाइक डेली सामने वाला किसी और से बातें कर रहा है एंड तुमको चिढ़ा रहा है एंड ऑल, लाइक सारी चीजें हो रही हैं, छोड़ दो भाई, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है उससे। फिर तुम लाइक किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। फिर तुम लाइक अगर पढ़ाई करने बैठोगे, किसी भी चीज पे फोकस करने बैठोगे, तुम्हारे दिमाग में वही सारी चीजें आएंगी कि भाई लाइक क्या कर रहा होगा वो, क्या कर रहा होगा वो, क्या नहीं कर रहा होगा वो, तो लाइक वो सारी चीजें आएंगी। तो इसलिए अगर तुमको लगता है कि भाई उसकी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, या टाइम नहीं तुम सारी चीजें कर पा रहे हो, लगता है या लग रहा है, तो भाई कंप्लीटली खत्म कर लो। क्योंकि अगर तुम 21 या 22 तक अपनी लाइफ में सेटल नहीं हुए ना, तो लाइक कोई भी हो, कोई भी तुम्हारी लाइफ में, कोई भी तुमको कितना भी ज्ञान दे रहा हो, कोई तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा भाई। तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारा हार्डवर्क, तुम खुद रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे, बस। उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं रहेगा, अगर तुम अपनी लाइफ में सेटल नहीं हुए तो। आई नो बहुत ज्यादा सीरियस वीडियो हो गई है ये वाली, मैं 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो तुम सोचो ना, 4 बजे इंसान क्या ही बातें करेगा, 4 बजे इंसान सीरियस बातें ही करेगा ना। तो आई नो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है वीडियो, बट ठीक है, लास्ट नोट, मैं सारी चीजें रैप अप कर रहा हूँ लास्ट में एक बारी। भाई अपने फ्यूचर पे फोकस करो, लुक्स इंपॉर्टेंट है, लुक्स पे फोकस करो, अपने फिजिक पे फोकस करो, एंड मेन चीज होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तुम कितने एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो हर चीज में मैटर करता है। वो ये, अगर तुमको लुक्स अपने 100% बेटर चाहिए, तो उसमें तुम कितने एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो चीज मैटर करेगी। अगर तुम अपने 100% एफर्ट्स डालोगे तो तुम्हारे लुक्स बेटर होंगे, नहीं डालोगे तो नहीं होंगे भाई। सिंपल सी चीज है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुमसे। अगर नहीं डालोगे एफर्ट्स, तो तुम जैसे अभी हो वैसे ही रहोगे। तो इसलिए जो भी चीज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उस पर 100% एफर्ट्स डालना। आज की वीडियो के लिए लाइक इतना इनफ है भाई, मोर देन इनफ है। एंड अभी लाइक इंस्टा पे मैं लाइक वाईटी पे इरेगुलर रहूंगा थोड़ा बहुत 1 मार्च तक, क्योंकि मैंने बताया था 1 मार्च तक मैं थोड़ा बहुत बिजी रहूंगा। बट उसके बाद तुम्हारा भाई एकदम रेगुलर एक्टिव रहेगा, एंड मैं काफी सारी चीजें स्टार्ट करने वाला हूँ 1 मार्च से। तो देखना भाई, मजा आएंगे 1 मार्च से। लाइक अपन इतनी सारी चीजें स्टार्ट करेंगे ना, इतनी सारी चीजें जिसकी कोई हद नहीं। लाइक मैं फिर मेरा 1000% देने वाला हूँ वाईटी एंड इंस्टा पे, तो तुम देखना भाई चेंज, ठीक है। सो गाइज, बाय बाय, टाटा एंड लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर भाई।
तुम ही तुम्हारा फ्यूचर अच्छा कर सकते हो, तुम ही तुम्हारे फ्यूचर के लगवा सकते हो अच्छे से। तो तुम पे ही डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। बोलते हो ना कि किसी और ने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी, नहीं करी, तुमने खुद ने ही करी है। तो खुद पे फोकस करो बस। बाय बाय।